24 जनवरी 2023। ये वो तारीख है जिसने भारतीय उद्योगपति गौतम अदानी के लिए कई चीजें बदल दी। इसी तारीख को अमेरिका की फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में अदानी समूह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। साथ ही रिपोर्ट में अदानी समूह से 88 सवाल पूछे गए थे। इस रिपोर्ट को अदानी समूह ने खारिज किया था। ऐसे में सवाल ये है कि इस रिपोर्ट को छापने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की क्या कहानी है और हिंडनबर्ग रिसर्च के पीछे कौन शख्स है। रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अदानी के लिए शेयर बाजार की दुनिया से अच्छी खबरें नहीं आई हैं। ये गौतम अदानी ही थे जो कुछ दिन पहले तक दुनिया के तीसरे नंबर के रईस थे, मगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के 10 दिनों के भीतर वो रईसों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। इसके अलावा गौतम अदानी ने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को भी रद्द कर दिया था। कंपनी भारी नुकसान में है। हिंडनबर्ग नाम कहां से आया? साल 1937 जर्मनी में हिटलर का राज था। इस दौर में एक स्पेसशिप था, नाम था हिंडनबर्ग स्पेसशिप। स्पेसशिप के पीछे नाजी दौर की गवाही देता स्वास्तिक बना हुआ था। अमेरिका के न्यूजर्सी में इस स्पेसशिप को जमीन से जो लोग देख रहे थे उन्हें तभी कुछ असामान्य दिखा। एक तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिंडनबर्ग स्पेसशिप में आग लग गई। लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। स्पेसशिप जमीन पर गिर गया। 30 सेकंड से कम वक्त में सब तबाह हो चुका था। वहां मौजूद लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े। कुछ लोगों को बचाया जा सका और कुछ को बचाने के लिए काफी देर हो चुकी थी। जलते स्पेसशिप के धुएं ने आसमान को काला कर दिया था। अब जो बचा था वो स्पेसशिप के अवशेष थे। इस स्पेसशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। स्पेसशिप में करीब 100 लोगों को जबरन बैठा दिया गया था और हादसे में 35 लोगों की जान चली गई थी। माना जाता है कि हाइड्रोजन के गुब्बारों में पहले भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। हादसों से मिले सबक। शेयर बाजार के लिए गौतम अदानी पर रिपोर्ट लाने वाली रिसर्च कंपनी का नाम हिंडनबर्ग भी इसी हादसे से जोड़कर रखा गया है। कंपनी कहती है, हिंडनबर्ग हादसे की तर्ज पर ही हम शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं। उनकी पोल खोलना और सच्चाई सामने लाना हमारा मकसद है। जैसे हिंडनबर्ग हादसे में लोगों का नुकसान हुआ, वैसे हिंडनबर्ग कंपनी कहती है कि वो लोगों को शेयर बाजार में ऐसे वित्तीय हादसों से बचाने या खतरे में पड़ने से बचाने का काम करती है। कंपनी कैसे किसी रिपोर्ट को तैयार करती है? कंपनी की वेबसाइट में इसकी जानकारी मिलती है। कंपनी कहती है कि वो जिस आधार पर रिपोर्ट बनाती है वो काफी मुश्किल होती है। इसके तरीके कंपनी कुछ यूं बताती है। निवेश के फैसले देने के लिए विश्लेषण को आधार बनाते हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करते हैं, सूत्रों से मिली गुप्त जानकारियों पर रिसर्च होती है। हिंडनबर्ग अपने बारे में क्या कहती है? हिंडनबर्ग कहती है कि उसके पास निवेश को लेकर दशकों का अनुभव है। कंपनी की वेबसाइट ने दावा किया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अपनी रिपोर्ट्स और दूसरी तरह की कार्रवाइयों से पहले भी कई कंपनियों के शेयर्स गिरा चुकी है। अदानी से पहले हिंडनबर्ग का नाम जिस बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा था वो थी ट्रक कंपनी निकोला। ये मामला जब अदालत तक पहुंचा था तब निकोला कंपनी के फाउंडर को दोषी पाया गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग ने साल 2020 के बाद से 30 कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है और रिपोर्ट रिलीज होने के अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर औसतन 15% तक टूट गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 6 महीने में इन कंपनियों के शेयरों में औसतन 26% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। हिंडनबर्ग अपनी वेबसाइट में उन रिपोर्ट्स की लिस्ट भी देती है जो वो सितंबर 2020 से लेकर अब तक पब्लिश कर चुकी है। हिंडनबर्ग किसी कंपनी की जांच इन मौकों पर करती है। अकाउंटिंग में अनियमितताएं, अहम पदों पर अयोग्य व्यक्ति, अघोषित लेन देन, किसी तरह की गैर कानूनी अनैतिक व्यापार या वित्तीय रिपोर्टिंग प्रैक्टिस। हिंडनबर्ग के पीछे कौन? हिंडनबर्ग रिसर्च के प्रमुख नेथन उर्फ नेट एंडरसन हैं। एंडरसन ने साल 2017 में इस कंपनी की स्थापना की थी। नेट एंडरसन ने अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की थी और करियर की शुरुआत फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डेटा कंपनी से की थी। इस कंपनी में एंडरसन ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम किया था। साल 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में एंडरसन ने कहा था, मैंने महसूस किया कि ये लोग साधारण सा विश्लेषण कर रहे थे। में समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एंडरसन ने इसराइल में कुछ वक्त के लिए एम्बुलेंस भी चलाई थी। एंडरसन के लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा है, एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए मैंने सीखा कि कैसे बहुत प्रेशर में काम किया जाता है। एंडरसन के इसी प्रोफाइल में लिखा है कि उनके पास 400 घंटों का मेडिक अनुभव भी है।
कई इंटरव्यू में एंडरसन अपना रोल मॉडल अमेरिकी अकाउंटेंट हैरी मार्कोपोलोस को बताते हैं। एंडरसन के रोल मॉडल हैरी ने भी साल 2008 के बेर्नार्ड मैडॉफ पोंजी स्कीम से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताया था। इसी मैडॉफ पर हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीरीज भी रिलीज हुई थी। इस सीरीज का नाम था द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट। लेकिन इन दिनों गुरु नहीं, चेली नेट एंडरसन की वजह से शेयर बाजार में हंगामा मचा है और इसका सीधा असर गौतम अदानी पर हो रहा है।